गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम आगे का लेक्चर लेके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे 186 पेज के, आज वही हम क्या है कराने जा रहे हैं। तो पहले मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। चलिए एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी क्वेश्चन हैं, हम 186 पेज का हम ले रहे हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑलरेडी पहले आपको बता दिया गया था, फिर भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, देखिए आपका ये क्या है, मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज कैसी आ रही है, पैरेलल। कैसी आ रही है रेज, ये पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में मिल रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में मिल रहा है, जिस पॉइंट में कन्वर्ज हो रहा है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ऑलरेडी ये पहले ही भी बता दिया गया है, फिर भी आप यहाँ पे भी देख लीजिए। ये आपका कॉनकेव मिरर है, रेज कैसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में कन्वर्ज हो रही हैं, उसी पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो जितने भी पैरेलल रेज हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट में मिलेंगी, जिस पॉइंट में कन्वर्ज होंगे, वही पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस में क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का। आपको फोकस निकालना है तो F इक्वल टू कितना होता है, R/2। प्रीवियस लेक्चर देखना आपको बहुत ज़रूरी है। F इक्वल टू R/2। तो R की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20 और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, हाफ होता है। जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है, हाफ होता है। ये प्रीवियस लेक्चर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब है आगे कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी इरेक्ट और इनलार्ज इमेज जो बनता है आपके कॉनकेव मिरर बनता है। किसमें, कॉनकेव में, कन्वेक्स में नहीं बनेगा। इसमें लास्ट कंडीशन है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच रखेंगे, ऑब्जेक्ट को किन के बीच हम रखते हैं, पोल एंड फोकस के बीच, तो हमको कैसा है, इरेक्ट एंड ये मैग्नीफाइड यानी इन लार्ज इमेज प्राप्त होता है। किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर की कंडीशन देखिए, लास्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट को हम किन के बीच रख रहे हैं, पोल एंड फोकस के बीच रखते हैं, तो हमको इमेज इरेक्ट एंड इन लार्ज प्राप्त होता है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा आपका, कॉनकेव मिरर होगा थर्ड का आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या हुआ कि व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। हम जो व्हीकल्स हैं, जो बगल में साइड में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, पीछे का जो ट्रैफिक है, कौन सा वाहन व्हीकल्स आ रहा है, तो जो बाइक है या 4 व्हीलर यानी साइड में जो लगा होता है मिरर, तो वो कैसा, रेयर व्यू मिरर्स होता है। तो वहाँ पे हम किस मिरर का यूज हम करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। किस मिरर का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए किया जाता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, क्या करती है, रेज को क्या कर देती है, डाइवर्ज कर देती है। रेज को क्या है, डाइवर्ज। जो भी रेज इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है, तो रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। और इसकी प्रॉपर्टी और ये होती है कि ये इमेज कैसा फॉर्म्ड होता है, इसमें छोटा इमेज फॉर्म्ड होता है। ऑब्जेक्ट बड़ा है और उसका इमेज कैसा प्राप्त होता है, छोटा इमेज क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे एक हमने लिखा है, इससे समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि देखिए कि यानी किस मिरर का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी रेज इसमें पड़ेगी, इस मिरर में क्या कर देती है, सबको डाइवर्ज कर देगी। और ये स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है पोल एंड फोकस के बीच। यानी इमेज कैसा छोटा रहता है और क्या होता है, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज क्या होता है, फॉर्म्ड होता है।
और इसमें किनके बीच होता है, पोल एंड फोकस के बीच। ड्राइवर कैन सी, यानी बहुत बड़े जो साइज का ऑब्जेक्ट है, व्हीकल्स है, तो उसका इमेज कैसा प्राप्त कर लेता है, वो छोटा प्राप्त कर लेता है। तो देखिए मैंने बताया है कि ड्राइवर कैन सी बिगर व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एज द साइज ऑफ इमेज ऑफ बिगर व्हीकल्स इज वेरी स्मॉल, यानी बहुत बड़े जो ऑब्जेक्ट है, बस है, कार है, उसका जो इमेज कैसा बनेगा, इसमें छोटा इमेज क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे इस मिरर का हम यूज इसलिए करते हैं कि क्या होता है कि ये अधिक से अधिक इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये अधिक से अधिक एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, किसके कंपेयर में, प्लेन और कॉनकेव मिरर। सेम अपर्चर है तो प्लेन और कॉनकेव मिरर के कंपेयर में इसका ये एरिया क्या करता है, ये फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा ये क्या होता है, कवर होता है। और इमेज कैसा फॉर्म्ड होता है, डिमिनिश्ड एंड अपराइट इमेज फॉर्म्ड होता है। तो आपको इसमें रेयर व्यू जो आपको दिमाग में रखना है कि इसमें यानी जो ट्रैफिक है, जो बस है, कार है, बाइक है, जो साइड में जो मिरर यूज होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए क्या यूज होता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है कन्वेक्स मिरर की, क्या प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर में पड़ेंगे उनको सबको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। और बड़े ऑब्जेक्ट का, ट्रक, कार, बस का जो इमेज है वो छोटा फॉर्म कर देगा, छोटा फॉर्म करेगा। साइज कैसा करेगा, यानी स्मॉल साइज में, डिमिनिश साइज में क्या करता है, फॉर्म्ड करता है। और कैसा फॉर्म्ड करता है, सीधा। कैसा फॉर्म्ड करता है, सीधा फॉर्म्ड होता है। और सेम अपर्चर है तो प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर के कंपेयर में ये अधिक से अधिक क्या है, एरिया को क्या करता है, कवर करता है। इसलिए कौन सा मिरर का यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो थोड़ा सा डायग्राम से भी समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या बना हुआ है, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा मिरर है, ये देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये डाइवर है, डाइवर देखता है ये मिरर पे, डाइवर देखता है, देखिए रे किस में पड़ रही है, ये यहाँ पे। डाइवर जब देखेगा तो कन्वेक्स मिरर में, तो ये उससे डाइवर जब देखेगा तो उससे रेज निकल के किस में पड़ गई, ये कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में रेज को क्या करे, जब मिलेगी तो रेज को ये देखिए ऐसे फैला रहा है, रेज को क्या कर रहा है, ये फैलाया। तो ये अधिक से अधिक एरिया क्या हो रहा, कवर हो रहा। क्या है, अधिक से अधिक एरिया कवर हो रहा। तो ये पीछे डॉट डॉट करके, यानी जब बिहाइंड द मिरर रेज ऐसे पीछे ड्रा करते हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड होता है। ये डाइवर है, यहाँ से देखा, ये मिरर में देखा, मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होके ये पूरा यहाँ बस, कार जो भी रहेगा वो उन सब का इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगा, इस पॉइंट में, यानी यहाँ पे इमेज का होगा, फॉर्म्ड होगा। यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू है, जो व्हीकल्स होंगे यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म्ड होगा। कैसा फॉर्म्ड होगा आपका, स्मॉल और अपराइट, यानी सीधा इमेज क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। देखिए क्वेश्चन इसमें हमने लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि कॉन्वेक्स मिरर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। तो देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इस प्रकार होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका ऐसे कन्वेक्स मिरर होता है ये, और राइट साइड में क्या होता है, उसका सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये P से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो जब राइट साइड में है, किधर है, राइट साइड में हम प्लस लेते हैं और इसके अपोजिट क्या लेते हैं, माइनस। तो राइट साइड में डिस्टेंस है तो किस में रहेगा, ये प्लस में। साइन कन्वेंशन रूल्स प्रीवियस लेक्चर देखना कंपलसरी है, साइन कन्वेंशन रूल्स बताया गया है। राइट साइड में प्लस रहेंगे और उसके अपोजिट यानी लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहता है। तो R किस में लेंगे, प्लस में। R किस में रहेगा, प्लस में। तो F = कितना आप पढ़े हैं आपने, R/2। तो R कितना है आपका 32/2, यानी कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 16
सेंटीमीटर। कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। किस में आएगा ये? प्लस में, क्योंकि राइट साइड में भी फोकस होता है। राइट साइड में भी क्या होता है? फोकस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 16। तो कन्वेक्स मिरर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस, अब फोकस भी जो होती है, फोकल लेंथ भी क्या होती है? प्लस होती है। तो F=R/2 प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, देखना कंपलसरी है। तो R/2 यानी जितना रेडियस होगा डिवाइड कर दोगे 2 से, आपका 16 आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉनकेव मिरर जो दिया हुआ है उसका रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है कितने टाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है? 3 टाइम्स। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो देखिए कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार की इमेज फॉर्म होती है। कैसे? रियल एंड वर्चुअल। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन किस में आएगा? 3 टाइम्स। तो किस में आएगा? -3। किस में लेंगे अपन? -3 लेंगे मैग्निफिकेशन। अब देखिए माइनस में कैसे लेते हैं समझिए। यानी रियल के लिए रियल इमेज ये कॉनकेव है। कॉनकेव में ये हमारा कॉनकेव है। तो कॉनकेव में दोनों डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, दोनों क्या होती हैं? माइनस। तो रियल इमेज के लिए m कितना होता है? -v/u। कितना होता है? m=-v/u। तो v की जगह भी कितना रखोगे? -v की जगह -v रखे और u की जगह भी -u रखोगे। तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी प्लस में। किस में आ गया? ये माइनस में आ गया। किस में? माइनस में। यानी रियल इमेज जब फॉर्म्ड होगा तो रियल इमेज में मैग्नीफिकेशन होता है वो किस में रहेगा? माइनस में ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज दोनों किस में होता है? नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन रूल्स पढ़ना कंपलसरी है बहुत। जब हम कन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है ये। कॉन्वेक्स मिरर में केवल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस होती है, इमेज की डिस्टेंस किस में होती है? प्लस में। तो m=-v/u है, तो -v तो प्लस में रहेगा और u किस में? माइनस में। तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी प्लस में। तो वर्चुअल, जब वर्चुअल इमेज प्राप्त होगा तो प्लस में मैग्नीफिकेशन होगा। रियल इमेज प्राप्त जब होगा तो माइनस में मैग्नीफिकेशन होता है। ये याद रखना है आपको। यानी मैग्नीफिकेशन माइनस में प्राप्त होगा किसमें? रियल इमेज में। कॉनकेव में रियल इमेज फॉर्म होता है। लास्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच जब हम रखते हैं तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन इतना दिया हुआ है। मैग्नीफिकेशन -3 दिया। आपने कितना पढ़ा है? फार्मूला पढ़ा था कि m=-v/u। तो -3=-v/u, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल एंड प्लस में। तो v कितना आ गया? 3u। v=3u। आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर में प्लेस्ड है आपका? 10 सेंटीमीटर। तो आपका रियल इमेज अभी हमने बताया कि ये 10 जो सेंटीमीटर किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि रियल इमेज फॉर्म्ड होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं? माइनस में। तो यहाँ पे रख दो, सिंस v कितना आपने अभी निकाला? 3u। तो v 3 × -10, तो v माइनस में 30 सेंटीमीटर।
तो इसका रिजल्ट ये आ गया, यानी कितने सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होता है, कितने में, -30 पे। ऑब्जेक्ट -10 सेंटीमीटर रखा तो इमेज -30 सेंटीमीटर में प्राप्त हो। कब, जब यानी मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो ये 3 टाइम्स दिया हुआ है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो ये क्या दिया हुआ, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन, यानी माइनस में कितना, 3। हमने बताया माइनस में क्यों लेंगे, माइनस में इसलिए लेंगे कि रियल इमेज के लिए माइनस और वर्चुअल के लिए हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो ये आपकी जो टेक्स्ट बुक के जो 186 और 168 पेज का पहले था, और ये कितने पेज का है, 171। इसका पहला 168 पेज का था। कौन से पेज का था, 168। बाय मिस्टेक हो सकता है 186 लिखा हो, हम ध्यान नहीं दे पाए। तो पेज नंबर 168 और पेज नंबर 171 का ये क्या था, आपका क्वेश्चन थे। तो इनको कंप्लीट कर लेना है और कमेंट करना है कि कैसा वीडियो लगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही हम ये वाले जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, तो ऐसे ही हम बोर्ड में बताया, बाकी टॉपिक वाइज तो चल ही रहा है। ओके, थैंक यू। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।